सब विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है हम आपको ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं उनसे जो है क्वेश्चन किस प्रकार के, कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो PSSSC की हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की या कोई भी जो भी अन्य परीक्षा हो, तो हम उत्तर प्रदेश में जो भी रामसर स्थल हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन बना करके बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन संधि किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ऐसा हुआ था ये 1971 में। जो है ये रामसर स्थल, जो है रामसर क्या है, इसका रामसर तो है लेकिन इसका ये स्थल जो है कहाँ पर है? ईरान में एक स्थल है जहाँ पर 1971 में विश्व के बहुत सारे देश, विभिन्न देशों ने एक सम्मेलन, कन्वेंशन किया था, सम्मेलन किया और वहाँ पर ये हुआ कि विश्व के जो भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो भारत तो उस समय नहीं शामिल होता लेकिन बहुत से देशों ने उस पर जो है संधि की थी और ये हुआ था कि हर साल इस पर जो है पूरे विश्व की जो भी देश इसके सदस्य होंगे उनका एक सम्मेलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत रामसर संधि पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर यहाँ होना चाहिए था? तो संधि ये हो गया है, जो है हस्ताक्षर किया था। तो ये कब हुआ था? 1 फरवरी जो है 1982 में। कब? 1 फरवरी 1982 में भारत जो है इसका सदस्य हुआ, संधि करके इसमें शामिल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में जो है ये कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। फिर कह रहा है कि भारत में वर्ष 2025 तक कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कितने रामसर स्थल हैं? जो है 89 है। कितने हैं? 89 हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कितने रामसर स्थल हैं? तो 10 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। इसको भी हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भारत में रामसर स्थल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में रामसर स्थल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हो गया ये भी हो गया। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? तो किस में है? तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। कितने स्थल हैं? 20 स्थल हैं। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसका शार्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का घोषित प्रथम जो है रामसर स्थल कौन सा है? तो प्रथम घोषित रामसर स्थल जो है वो है ऊपरी गंगा नदी। कौन सा? ऊपरी गंगा नदी। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है ब्रिजघाट से
नरौरा तक, ब्रिज घाट से नरौर तक है कौन सा, ऊपरी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का 10वां मतलब 2025 तक, अभी जो 2022 में घोषित हुआ था, तो अभी तक जो 10 रामसर स्थल हैं, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का 10वां घोषित रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, बखीरा झील। कौन सा, बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर नगर, कहाँ पर है, संत कबीर नगर जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवाबगंज रामसर स्थल किस जनपद में है, तो नवाबगंज का नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद जो है पश्चिम बिहार। तो ये नवाबगंज रामसर स्थल कहाँ पर है, उन्नाव में। कहाँ पर, उन्नाव। जब आप कानपुर से, लखनऊ से कानपुर की तरफ जाएंगे तो बाएं साइड में पड़ेगा, ठीक है। कह रहे कि पार्वती अरंगा रामसर स्थल किस जनपद में है, तो ये कहाँ पर है, गोंडा में है। कहाँ पर है, फिर कह रहा कि समन रामसर स्थल किस जनपद में है, तो ये कहाँ पर है, मैनपुरी में है। कहाँ पर, मैनपुरी जनपद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांडी रामसर स्थल किस जनपद में है, तो ये कहाँ पर है, हरदोई जनपद में है। कहाँ पर, हरदोई, हरदोई में। कहाँ पर, ये हरदोई में है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समसपुर रामसर स्थल किस जनपद में है, तो समसपुर रामसर स्थल, समसपुर रामसर स्थल किस जनपद में है, रायबरेली में है। कहाँ पर, रायबरेली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदरपुर रामसर स्थल किस जनपद में है, तो हैदरपुर रामसर स्थल किस जनपद में है, तो ये कहाँ पर है, बिजनौर में। कहाँ पर, बिजनौर में है। ये जो है, ये जितने भी रामसर स्थल हैं, ये आप देखेंगे, मैंने झील वाला जो क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये सब झील हैं। आपको इससे दो चीज़ याद हो जाएगा, पूछ लेगा कि रामसर स्थल पूछ ले या झील इनके पूछ ले इन नाम से, तो भी आपका एक को पढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो इस तरीके से जो है, ये अब तक मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताया है, लिखा है, इसको आप शार्ट स्क्रीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सरसई नरवर रामसर स्थल किस जनपद में है, तो सरसई नरवर रामसर स्थल का किस जनपद में है, इटावा में है। कहाँ पर, इटावा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर सरोवर रामसर स्थल किस जनपद में है, तो सूर सरोवर रामसर स्थल आगरा, इटावा, दो जनपद में है। क्वेश्चन इस तरीके की बन सकता है कि आगरा और इटावा जनपद में जो है कौन सा जो है रामसर स्थल है, तो सूर सरोवर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, बखीरा झील। कौन सा, बखीरा झील जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रामसर स्थल बखीरा झील है। और ये जो है जैव विविधता की भी दृष्टि से ही सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल और जैव विविधता दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कोई भी नोटिफाई नहीं, सबसे छोटा रामसर स्थल कोई भी नोटिफाई नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला घोषित रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत में एक ही साथ दो जो है रामसर स्थल घोषित हुए। कौन, यहाँ थोड़ा दो है तो इसलिए मैं यहाँ से लिखा दे रहा हूँ। पहला जो है चिल्का झील, कौन सा, चिल्का झील। दूसरा केवला देव, चिल्का झील उड़ीसा में, और केवला देव झील जो ये है कहाँ पर है, ये भरतपुर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका झील, रेणुका
झील ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश पे। तो रामसर स्थल जो है कि ये रामसर स्थल होते क्या हैं? ये आर्द्रता भूमि होती है, ये आर्द्रता भूमि विरासत स्थल एवं ये आर्द्रता विरासत एवं जैव विविधता के स्थल होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। और रामसर स्थल उस को घोषित किया जाता है, झील को या जीव वन्य अभयारण्य को, जहाँ पर जलीय पक्षी जीव 180 प्रजातियाँ पाई जाती हों, उससे कम ना पाई जाती हैं, उसको घोषित किया जाता है। तो आपको हमने एक क्वेश्चन ये भी बता दिया है। तो ये जो है हमने आपको जो है 20 क्वेश्चन तैयार करा दिया है रामसर स्थल से। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, नोट बना लीजिए। किसी भी तरीके से घूम फिरा कर आएगा रामसर स्थल से, तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। भले उसकी लैंग्वेज बदल दी गई है, तो आप जो है इसको कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।